ओके, सो इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोड, और मोड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का, वो हम देख रहे थे। तो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मोड कैलकुलेट करना है और सीरीज़ अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉड दिस होल डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉड माइनस f2, और यहाँ पर ये आएगा L2 माइनस L1। लास्ट वीडियो में मैंने इनको स्मॉल में लिखा था और इसको भी स्मॉल में लिखा था, मोर और लेस सेम है। मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इसको डिनोट करने का तरीका अलग हो सकता है, पर फॉर्मूला यही रहेगा। ओके, तो ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं इंडिविजुअली उसको हम देख लेते हैं। L2 माइनस L1 की जगह पर यहाँ पर H भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली हम हाइट के बारे में बात करते हैं कि जो क्लास की हाइट है उसके बारे में वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो या तो आप H लिखो या फिर L2 माइनस L1 लिखो, ये सेम ही है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। डेटा कुछ इस तरीके से हमें गिवन है। x हो गया 8 से लेकर 15 तक, देन 16 से ले लेते हैं, हम इंक्लूसिव सीरीज ले लेते हैं। 16 से लेकर 23 तक, देन 24 से लेकर 31 तक, 32 से लेकर 39 तक, 40 से लेकर 47 तक, एंड लास्ट इज 48 से लेकर 35 तक। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है दिस 6, 10, 14, 20, 10 एंड लास्ट इज 8। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है वो सेम नहीं है, मतलब एक्सक्लूजन सीरीज़ है, तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना होता है इंक्लूजन सीरीज़ में। और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो ये अपर लिमिट में है उसमें 0.5 हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15.5, 23.5, 31.5, 39.5, 47.5 और लास्ट हो गया 35 पॉइंट, एक सेकेंड, 48 है, लास्ट हो जाएगा 55। ये हो जाएगा 55 और यहाँ पर आ जाएगा 55.5, 35 की जगह पर 55.5। अब क्योंकि हमने इसमें 0.5 इंक्रीज़ किया है तो यहाँ से हम 0.5 जो है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7.5 एंड 15.5, 23.5, 31.5, 39.5, 47.5। ओके, अगर सीरीज़ ऑलरेडी इंक्लूजन में है, मतलब ये इसका अपर लिमिट उसका लोअर लिमिट सेम है, ऑलरेडी इंक्लूजन में है, फिर तो हम डायरेक्टली जो प्रोसेस अभी हम फॉर्मूला देखेंगे उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर वो एक्सक्लूजन में दे रखा है तो पहले उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें मोड कैलकुलेट करना है और मोड में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसी क्लास को हम चूज़ करेंगे। तो इन सब में से फ्रीक्वेंसी सबसे जो ज़्यादा है वो है 20। इसका मतलब जो क्लास हमें सेलेक्ट करनी होगी वो ये वाली होगी 31.5 माइनस 39.5। तो फॉर्मूले में ये जो L लिखा है बेसिकली उस क्लास का जो हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे उस क्लास की लोअर जो वैल्यू होगी वो होगी, लोअर लिमिट बोल लो या लोअर वैल्यू उस क्लास की, वो सेलेक्ट की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली L जो है वो ये रहेगा 31.5। सो L इज इक्वल्स टू 31.5। उसके बाद L2 माइनस L1 ये हाइट रहेगा जो आप इन दोनों के डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो H कहलाएगा, हाइट कहलाती है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला या तो आप H भी लिखते हो तो भी चलेगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8। उसके बाद ये जो भी लिखा हुआ है मैंने F1, F0, F2, ये तीनों वैल्यूज़ F0, F1 एंड F2 ये तीनों ही हमारी फ्रीक्वेंसी जो वैल्यूज़ होंगी वहाँ से पता चलेगा। और कैलकुलेट कैसे करना है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, मतलब जिसके अकॉर्डिंगली हमने इस क्लास को चूज़ किया है, ये तो हो जाएगा F1। ये फ्रीक्वेंसी हमारी कहलाएगी F1। जो जस्ट इसके ऊपर लिखा होगा फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी F0, और जो इसके नीचे लिखा होगा
जो चूज़ की है हमने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ये हो जाएगा F2, मतलब सीरियल वाइज F0, F1 एंड F2। F1 वो रहेगा जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रहेगा, उसके जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा और उसके जस्ट नीचे रहेगा वो F2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 14, 20 एंड 10। अब कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा L की वैल्यू 31.5 प्लस इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, 20 माइनस 14, ये हो जाएगा 6 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 करना है, तो आ जाएगा 40 माइनस F0 आएगा 14, देन माइनस F2 माइनस 10 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू है 8, ये हो जाएगा 8। सो 31.5, 6 8 48, देन ये हो जाएगा 40 माइनस 24, देन 31.5 प्लस 48 बाय 16, देन ये हो जाएगा 3 एंड इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 34.5। तो जो मोड आया है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का वो हो जाएगा 34.5। हमेशा जो मोड आपको मिलेगा वो वैल्यू हमेशा इसी क्लास के रेंज में वेरी करेगी। ओके, 31.5 से लेकर 39.5 ये वाली क्लास हमें मिली थी अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। तो मोड जो आएगा वो हमेशा इसी के बीच की कोई वैल्यू होगी। अगर इससे बाहर आ रहा है मतलब हमने कुछ गलती की है कैलकुलेशन में या फिर फॉर्मूला सही तरीके से नहीं लगाया। ओके, तो मोड जो है वो फिनिश हो चुका है। हम तीनों सीरीज़ का देख चुके हैं मोड कैसे कैलकुलेट करना है। अब आ जाते हैं मीडियन पे, और मीडियन में भी हम शुरू कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज से। मीडियन ये सेकेंड सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का वे है कि किस तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसको मैं आपको इजी वे से समझाती हूँ कि कैलकुलेट कैसे करना है, और जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था मोड के लिए वही सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 0, 2, 3, 6, 7 2 टाइम्स है, 8 2 टाइम्स है, 4 एंड 5। तो पहला काम जो हमें करना होता है इसको एक ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है। मोड में ये ज़रूरी नहीं था क्योंकि मोड में हम ये चेक कर रहे थे कि कौन सा मैक्सिमम टाइम अकर हुआ है, पर मीडियन के केस में हमेशा हमें पहले जो हमारी सीरीज़ है उसको एक ऑर्डर में लिखना होता है। तो वो ऑर्डर आपकी मर्ज़ी है, इसको आप इंक्रीजिंग वे में भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग वे में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बट एक ऑर्डर में होना इसका ज़रूरी है। तो यही पहला स्टेप है मीडियन को कैलकुलेट करने का। मैं आपको दोनों वे से समझाऊंगी, एक थोड़ा सा ईजी वे है, एक फॉर्मूले के वे से कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो सीरीज़ है एक ऑर्डर में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 एंड 8। अब ये हो गया एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मीडियन जो होती है बेसिकली बीच की जो वैल्यू होती है, जो मिड वैल्यू होती है, उसी को हम मीडियन कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने 4 नंबर्स यहाँ से हटा दिए, 4 नंबर यहाँ से हटा दिए, तो 2 नंबर बीच के आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 8 जो है वो सिर्फ 1 टाइम था, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट होता, 4 नंबर यहाँ से हटा दिए, 4 नंबर यहाँ से हटा दिए, बीच की जो वैल्यू आ रही है ये 5, यही मीडियन कहलाती, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी, 1, 2, 4 ये रहा, 4 ये रहा, 8, एक ये 9। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस जो हमारी थी वो 9 थी। 9 एक ऑड वैल्यू है, तो जब भी ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होगी हमेशा ये मिड वाली वैल्यू ही मीडियन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ से आप नंबर हटा दो, जो बीच का वैल्यू है, जो मिड एकदम वैल्यू है उसको चूज़ कर लो। तो ऑड के केस में तो ये ईजी हो जाता है चूज़ करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट इफ़ अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमें मिली हैं वो कैसी हैं, इवन है, तो 8 जो मैंने पहले लिखा था उसको मैं लिख लेती हूँ और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से मीडियन को कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर आ गया 8, तो ये 4 वैल्यूज़ यहाँ से हटा दी, 4 वैल्यूज़ यहाँ से हटा दी। अब जो मीडियन आ रहा है वो 2 नंबर थे। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ही मीडियन है, मीडियन हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी। जैसे मोड में किया था कि मोड 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, ऐसा मीडियन के केस में नहीं होता। मीडियन के केस में हमेशा एक ही रहता है, एक ही मिड वैल्यू रहती है। तो किस तरीके से हम पता करते हैं, ये जो दोनों वैल्यूज़ हमें मिली हैं इन दोनों का सम कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 5 + 6 दैट इज़ 11, 11/2 ये हो जाएगा 5.5। तो जो मीडियन है वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर ऑड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही बीच में वैल्यू मिलेगी, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। बट अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो दो नंबर्स हमेशा बीच में रहेंगे, तो उन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देना, क्योंकि एवरेज वैल्यू जैसे निकालते हैं उन दोनों का सम करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये तो तरीका था मीडियन कैलकुलेट करने का। यही सेम चीज़ अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली समझाऊँ तो किस तरीके से होता है, हमेशा n+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है और वहाँ से हमें पता चलता है कि इसका मीडियन क्या होगा। तो जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था जिसमें 8 नहीं था, मैं उसके हेल्प से आपको बताती हूँ। तो अभी क्योंकि ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो जो यहाँ पर 9 है, n की वैल्यू है वो 9 हो गई। 9 + 1 10, 10/2th जो ऑब्जर्वेशन होगी वो ही आंसर होगा। तो ये हो गई 5th ऑब्जर्वेशन को चेक करना है, 1 2 3 4 5th, ये 5th ऑब्जर्वेशन है, मतलब मीडियन क्या हो गया 5। और हमने वैसे भी 5 ही बोला था पहले, ओके, जब हम ऑड की बात कर रहे थे। तो फॉर्मूला क्या पता लगता है कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए n+1 बाई 2th वैल्यू को हमेशा चेक किया जाता है। ये वो जो टर्म होगी, टर्म पे जो वैल्यू होगी, th का मतलब यही है, जो टर्म पे वैल्यू होगी वही मीडियन कहलाएगी। तो ये तो केस था ऑड का। अगर इवन आ जाता है तो क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 एक और वैल्यू जब हम बढ़ा देते हैं, अब ये बन गया इवन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बन गई अब 11, सॉरी पहले 9 थी, अब एक और इंक्रीज कर दी, 10 हो गई। तो ये हो जाएगा 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। अगर इवन है तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 11/2th और ऑब्जर्वेशन, और 11/2th में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5.5th जो ऑब्जर्वेशन है उसको देखा जाए। बट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जो 5th और 6th ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब क्या होगा, जो 5th प्लस जो 6th ऑब्जर्वेशन है उन दोनों को लिखो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 5th ऑब्जर्वेशन है हमारी 5, 6th ऑब्जर्वेशन है 6, तो ये हो जाएगा 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 11/2 इज इक्वल्स टू 5.5, वही जो पहले बोला था, बस उसको फॉर्मूले के वे से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन जब भी आएगा तो आपको ऐसे पॉइंट में वैल्यूज़ मिलेंगी, और आप अगर सपोज करो 6.5 आता तो हम लेते 6th ऑब्जर्वेशन, तब हम लेते 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अगर आता 9.5 तो हम लेते 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 10th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन ये था इंडिविजुअल के केस में। बट व्हाट इफ अगर जो हमारी सीरीज़ है वो डिस्क्रीट में आ जाए, तो डिस्क्रीट में एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है और कैलकुलेट करने की क्यों ज़रूरत है वो देखेंगे। तो हमें जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड लास्ट इज़ 50। इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 10, 20, 8, 4, 3 एंड 2। तो फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कि जो 20 है वो 6 टाइम अकर हो रहा है, 20 इस तरीके से 6 टाइम अकर हो रहा है, फिर 25 इसी तरीके से 10 टाइम अकर हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो हमें बता रही है कि वो नंबर कितने टाइम अकर हो रहा है। फिर इसी तरीके से 30 जो है वो 20 टाइम्स अकर हो रहा है, 40 जो है 4 टाइम्स अकर हो रहा है। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। मतलब अगर हम इस डिस्क्रीट सीरीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में तो कुछ इस तरीके से वो दिखाई देगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब और कैलकुलेट कैसे की जाती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हम इसकी हेल्प से ये टेबल में एक और कॉलम जुड़ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, पहला जो नंबर रहेगा वो एज इट इज 6 आ जाएगा, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा इसके साथ 10 + 6 16। अब ये तीनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 16 पहले से था, 20 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36। अब ये 8 और जुड़ जाएगा 44, अब वापस से 4 और जुड़ जाएगा 48,
3 और जुड़ जाएगा इसमें 51, देन 51 में 2 और जुड़ जाएगा 53, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है कि ये इन दोनों का सम, फिर ये इन तीनों का सम, फिर ये इन चारों का सम, ये इन पांचों का सम, या फिर आप ऐसे देख लो 16 + 20 कर लो 36। इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। लास्ट में जो ये आपका आंसर आएगा ना 53, वही इन सब फ्रीक्वेंसीज का भी सम होता है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या, उस चीज़ को समझिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरीके से टर्म की बात की जाती है। जैसे कि ये कहते हैं कि जो 1 से लेकर पहली जो टर्म होगी टिल 6th टर्म तक जो नंबर अकर है, जो ऑब्जर्वेशन आई है वो है 20। तो 1 से लेकर 6th ऑब्जर्वेशन तक 20 आएगा। उसके बाद 6 के जस्ट बाद क्या आता है 7 से लेकर 16th ऑब्जर्वेशन तक सारी ऑब्जर्वेशंस 25 होंगी। मतलब ये 7th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन, इसी तरीके से 16th ऑब्जर्वेशन तक सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 25 हैं। इसी तरीके से 17 से लेकर 36 तक जो भी टर्म्स होंगी उसकी ऑब्जर्वेशन 30 होगी, एंड सेम इसी तरीके से बाकी भी 37 से लेकर 44 तक सारी टर्म्स 35 दिखाई देंगी। देन 45 से लेकर 48 तक सारी टर्म्स 40 होंगी, ठीक है। तो ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब। अब आ जाते हैं मीडियन पे। जैसे मीडियन हमने इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट किया था, वही सेम तरीका है, n+1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहलाती है। तो इस केस में आप कैसे पता करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? ये जो सम आता है यहाँ पर यही n की वैल्यू होती है, n = 53। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में तो हमने काउंट किया था कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो लिया था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ का सम क्यों ले रहे हैं? इन सबको आप ऐड करोगे तो 53 आएगा। तो हम फ्रीक्वेंसीज़ का सम क्यों ले रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी का जो ये सम ले रहे हैं, या फिर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर लास्ट में आता है, ये एक तरीके से नंबर ऑफ टर्म ही तो बता रहा है हमें। क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा कि 6 टर्म तक, मतलब आप जब काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 टर्म तक सारी ऑब्जर्वेशंस 20 नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से 10 टर्म्स जो है 25 की हैं, 20 टर्म्स जो है 30 की हैं। तो यहाँ दिस इज़ नथिंग बट टर्म्स ही तो लिखी हुई हैं, और टर्म्स का ही तो हमें यही जानना है कि टोटल जो टर्म्स हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन बोल लो, तो टोटल जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी है। तो 6 ऑब्जर्वेशन आपको 20 दिखाई पड़ रही हैं, 10 ऑब्जर्वेशन आपको 25 दिखाई पड़ रही हैं, उसके बाद 20 लिखा था आई गेस मैंने, 20 ऑब्जर्वेशन आपको 30 नज़र आ रही हैं। तो जब इन सब का सम करेंगे तो हमें एक तरीके से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही पता लग रही हैं, ठीक है। डिफरेंस बस इतना था कि उसमें फॉर्म इस तरीके से लिखी हुई थी, और यहाँ पर कलेक्टिवली 20 बोलकर लिख दिया कि कितनी बार ये अकर कर रहा है। तो 53 + 1 ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 20, और ये जगह 27th ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है। तो जो ये 27th ऑब्जर्वेशन है हमें जानना है उस पर क्या वैल्यू है, और यही चीज़ हमें बताएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो 27, मैंने बताया था 17 से लेकर 36 तक सारी टर्म्स हमें 30 नज़र आएंगी, ठीक है। तो 27 देख लो किसके बाद आता है 16 और 36 के बीच में आएगा कहीं पर 27, और 17 से लेकर 36 टर्म में सब में हमें 30 नज़र आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब जो 27th टर्म होगी उस पर भी हमारी वैल्यू जो होगी वो 30 ही होगी। तो इस केस में मीडियन कितना आ गया 30, ओके। तो ये तरीका था मीडियन कैलकुलेट करने का। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ कि जो फॉर्मूला हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में लगाया था वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, और n की वैल्यू यहाँ से आपको पता चलेगी जो सम है सारी फ्रीक्वेंसीज़ का। ये जो सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक तरीके से हमें यही बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी, ओके। डिवाइड करोगे तो आपको उस टर्म पर वैल्यू देखनी है, और ये जो टर्म है वो आप देख लो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से वाले नंबर पर आ रही है। तो 27 जो है 16 और 36 के बीच में आता है, तो हमें पता है कि 17 से लेकर 36 तक सारी टर्म्स 30 वैल्यू देंगी, ऑब्जर्वेशन होगी 30 होगी, सॉरी। तो 17 से लेकर 36 तक जो ऑब्जर्वेशन जा रही हैं उन सब पे वैल्यू है हमारी 30, ओके। तो यहाँ से पता लग गया हमें मीडियन। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला है मीडियन कैलकुलेट करने का L1 + n/2
माइनस सी L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय एफ। थोड़ा सा सिमिलर ही है फॉर्मूला, देखें तो यहाँ पर L1 की जगह पर हम कैपिटल L लिख सकते हैं, सो दैट आप उसमें देख सको कि क्या क्या चीज़ें सेम है। यहाँ पर L था, L2 माइनस L1 की जगह पे मैंने कहा था आप चाहो तो H लिख लो, हाइट लिख लो, और सेम ही है दोनों का। जो भी हम क्लास चूज़ करेंगे उसका जो डिफरेंस होता है वही H कहलाता है, तो इसकी जगह पर H भी लिखा जा सकता है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा था मोड के फॉर्मूले में, वो था सब कुछ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जहाँ पर हमने F नोड, F1 एंड F2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पर भी सेम ही है। ये जो N है, जैसे कि लास्ट केस में हमने कैलकुलेट किया था 53, जो सम था फ्रीक्वेंसीज का वो 53 था, या फिर आप ये बोल लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो n/2 आपको वहीं से पता लगेगा। n आप देख लो, डिवाइड बाय 2 करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद तो ये जो c लिखा है ये हमें पता चलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगी कि क्लास कैसे चूज़ करते हैं, तो वहाँ से ये जो c है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कर रहा है, और ये जो f है ये भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो कब कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है वो हम एक क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। जो हमने मोड के लिए एग्जाम्पल लिया था उसी से समझते हैं। सो डेटा है x, 8 से 15 तक फ्रीक्वेंसी है 6, देन 16 से 23, 24 से 31, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको किस तरीके से इंक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। जो इस साइड अपर लिमिट्स होती हैं उनमें हम 0.5 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 15.5, इसी तरीके से हो जाएगा 23.5, 31.5, और यहाँ पर 0.5 हमें लेस करना होता है, तो ये हो जाएगा 7.5, 15.5, 23.5, यहाँ पे हो जाएगा 32 से 39 तक, 40 से 47 तक, 48 से 55 तक। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 10, 14, 20, 10 एंड 8। यहाँ पर हो जाएगा 39.5, 47.5, 55.5, 31.5, 39.5, 47.5। इंक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला क्या बताया है मीडियन का, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में L प्लस n/2 माइनस C, L2 माइनस L1, या फिर आप इसको हाइट भी बोल सकते हो, इसकी जगह पर आप H भी लिख सकते हो सिंपल, दिस होल डिवाइडेड बाय F। ये फॉर्मूला है मीडियन कैलकुलेट करने का। तो मोड के केस में हमने क्या किया था, सिंपल जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी वो हमने क्लास चूज़ कर ली थी, बट यहाँ पर आपको पता चलेगा n/2 की हेल्प से, ठीक है। जो n/2th टर्म होगी वहाँ से हम फाइंड करेंगे, और n की जो वैल्यू है वो बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है। तो हमने जो डिस्क्रीट वाला केस देखा था उसमें समीशन जो f होता है, जब सारी फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारी n की वैल्यू होती है, और वो क्यों होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियोज़ में। इसको ऐड करने पे हमें मिलेगा 68/2th ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा 34। तो आपको क्या करना है, CF कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, और CF के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 34th टर्म देखेंगे, n/2 हमने जो कैलकुलेट किया है तो वहाँ से हमें मिल रहा है 34th टर्म। CF निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 6, 16, 30, 50, 60 एंड लास्ट इज 68। ये जो लास्ट में आता है वही समीशन F होता है। 34 हमें मिला है, मतलब 34 इन दोनों के बीच में आएगा, 31 से लेकर 50 तक, ठीक है। CF कैसे देखते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 31 से लेकर 50 तक सारे टर्म्स जो हैं वो इस वाले क्लास में आ जाएंगे, ये वाली जो क्लास है, ठीक है। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई जो हमें चूज़ करना है। तो जो ये क्लास का लोअर लिमिट होता है, जो लोअर रेंज होती है, वो हमारी L की वैल्यू है। सो L इज इक्वल्स टू 31.5 हो जाएगा। ये जो L2 माइनस L1 है वो यही है, L2 माइनस L1, मतलब जो अपर लिमिट
L2 ये वैल्यू होती है और L1 ये वाली वैल्यू होती है, या फिर जैसे हम H बोलते हैं हाइट ऑफ द क्लास, जो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलती है। सो L2 माइनस L1 विच इज़ H, ये है 8। ओके, उसके बाद n/2 की वैल्यू तो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करी, ये है 34। यहाँ पर जो c है, f की वैल्यू क्या होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी है उस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी, f की वैल्यू हो गई 20। बचा अब c जो है यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 34 जो आया था वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था, और हमने बोला है c जो है वो अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों में अपर क्या है 30। ठीक है, तो c की वैल्यू c इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। सारी वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं, अब इनको पुट करेंगे। l इज इक्वल्स टू 31.5, n/2 is 34, c is 30, h is 8 divided by f, this is 20। ये हो जाएगा 31.5 प्लस 4 इंटू 8 बाई 20, 4 8 ज़ा 32 बाई 20 इक्वल्स टू 31.5, ये हो जाएगा 33.1। ओके, तो ये आ गया मीडियन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। नेक्स्ट इज मीन। हम मोड एंड मीडियन दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी, थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे पास, वो है मीन। मीन कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखे हैं उनका सम कर दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो वही सेम एग्जाम्पल हमने लिया है 6 7 7 8 8 4 एंड 5। तो हमें इन सब का सम करना है। जब आप इन सब का सम करोगे तो वी विल गेट 50। ठीक है, मीन दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ जितने जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी है उनका सम करना है, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल्स टू 5। तो मीन क्या है 5। तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में हमें इन सब का सम कर देना है और डिवाइड कर देना है जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ये हो गया मीन इंडिविजुअल सीरीज का। डिस्क्रीट में अगर बात करें तो ये डेटा हमें गिवन है 20 25 30 35 40 45 and 50। frequencies are 6 10 20 8 4 3 and 2। तो इस केस में जो मीन निकालने का तरीका है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, ऐसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला है मीन कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले गिवन है fi xi कैलकुलेट करना है, मतलब fx कैलकुलेट करना है। i यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे i की वैल्यू एक बार 1 है तो 2 3 4, यहाँ पर i जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो वेरी करेगा। i की वैल्यू 1 है तो ये वाली वैल्यू हो गई 20 x में और f में 6। तो fx निकालने के लिए मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो fx की वैल्यू आ जाएगी 120 250 600 280 160 135 एंड 100। ओके, तो समेशन fi बोलने का मतलब कि इन सब का सम कर देना है। जब हम सम करेंगे विल गेट 5 4 6 एंड 1 डिवाइडेड बाय fi करना है, मतलब इसका सम करने के लिए बोला गया है। ये हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था एग्जाम्पल, तो उसमें सम आया था 53। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा 1645 डिवाइडेड बाय 53 विच इज़ 31.03। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, जो फ्रीक्वेंसीज का सम है
या फिर आप जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं एक तरीके से वही होता है यहाँ पर, और हमें इसका सम कैलकुलेट करना है। तो ये था डिस्क्रीट के केस में। कॉन्टिन्यूस के केस में भी सिमिलर ही तरीका है, यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कैलकुलेट करने के लिए। उसमें भी जो भी हमें डेटा है FI/XI वो हम करेंगे और डिवाइड कर देंगे इससे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, अभी जो लास्ट एग्जांपल हमने लिया था उसी की हेल्प से समझ लेते हैं। डेटा ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा कि FX कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है मीन के केस में, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि f की वैल्यू तो हमें पता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो हमें पता है, बट x हमें क्योंकि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और x में एक तरीके से रेंज गिवन है, क्लास गिवन है, तो हम कौन सी वैल्यू लें। तो fx कैलकुलेट करने से पहले तो हमें यहाँ पर x कैलकुलेट करना होगा। और x कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, जो भी हमें क्लास दी है, अपर जो वैल्यू दी है और जो लोअर वैल्यू दी है, दोनों का सम करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जैसे कि पहली क्लास है 8 से 15 तक, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें 8 + 15 डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11.5। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 11.5। नेक्स्ट क्लास है 16 से लेकर 23, दैट मीन्स हमें सम करना है 16 + 23 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9/3/2। इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 2 9 18, 19.5। तो x किस तरीके से निकालना है, जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई है, जो भी क्लास की अपर वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, दोनों का सम करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट 27.5, 35.5, 43.5, 51.5। तो f की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू ये रही। हमें कैलकुलेट करना है fx। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 69, 195, 385, देन 710, 435, 412। मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन FI/XI चाहिए, तो इसका सम कर देंगे, ये आ जाएगा 6, 0, 2 एंड 2। f का समेशन ऑलरेडी हो रखा है 68, सो मीन इज इक्वल्स टू 2206 डिवाइडेड बाई 68, ये हो जाएगा 32.44। तो हम मीन, मीडियन, मोड तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और किस सीरीज़ में कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है वो भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं समराइज़ कर दूंगी कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।